सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बिहार के छात्र और छात्राओं। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर रूबरू हो रहा हूँ आपकी एक हिस्ट्री के साथ। मैंने आज से 2 महीने पहले ये चीज़ कह दी थी कि जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि बिहार एस्टेट नहीं होगा, तब मैंने आपको एक वीडियो सेशन में आके कहा था कि बिहार एस्टेट का होना 100% श्योर है। आज उसी उन्हीं बातों को लेकर फिर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं कि अब बीपीएससी 4.0 से पहले बिहार एस्टेट होगा। तो जवाब है जी हाँ, होगा। पूरी बात को हम जानेंगे। तो आपको पता है बीपीएससी ने भी बिहार एस्टेट 2025 को लेकर एक न्यूज जारी की है। क्या कहा गया है समझना। शिक्षा विभाग ने विद्यालय परीक्षा समिति को भेजा दिशा निर्देश। किसने भेजा है? किसने भेजा है? शिक्षा विभाग ने। क्या कहा है? बिहार में जल्द होगी सभी विषयों की एस्टेट। ओके, एसटीईटी जो परीक्षा है वो होगी ही होगी। एसटीईटी परीक्षा होगी। देखना, यहां पर लिखा है पटना राज्य में जल्दी सभी विषयों को माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट। माध्यमिक का मतलब क्या है? टीजीटी। किसकी बात कर रहे हैं सर? टीजीटी। टीजीटी बोले तो पेपर वन। पेपर वन जो है उसकी होगी। पेपर वन की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश को भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्दी चौथी एस्टेट का आवेदन परीक्षा तक तिथि तय करेगा। नियोजित शिक्षकों को तीसरे चरण की समकक्षता परीक्षा के बाद एस्टेट होने के आसार हैं। राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं के शिक्षक बनने के लिए एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मींस पीजीटी की बात कर दी। पीजीटी बोले तो पेपर टू। पेपर टू की हमने बात कर दी। पेपर टू का मतलब है क्या? टीजीटी का मतलब है 9 से 10वीं और पीजीटी का मतलब है 11 से 12वीं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक 9 से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए एस्टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बीपीएससी 4.0 से पहले बिहार एस्टेट का होना तय है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को एस्टेट कराने की मंजूरी दे दी है और शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि बीपीएससी का अध्यापक नियुक्ति परीक्षा चौथा चरण के लिए पर्याप्त संख्या में वैकेंसी है। बीएड के साथ साथ स्नातक और स्नातक होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर समझना क्या क्या है। एस्टेट पेपर वन का मतलब है क्या? पेपर वन का मतलब है टीजीटी। टीजीटी का मतलब क्या होता है? टीजीटी का मतलब है 9 से 10वीं। यहां पर आपके पास क्या क्या होना जरूरी है? यहां पर आपके पास बीएड, आपके पास बीएड में बीएड के साथ साथ यूजी का होना जरूरी है, अंडर ग्रेजुएशन का। ओके, आपके पास पीजी में क्या होना जरूरी है सर? बीएड के साथ साथ, बीएड के साथ साथ आपके पास पीजी होना जरूरी है। ओके, ये आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट है। यहां पर बिहार बोर्ड अब तय करेगा परीक्षा की तारीख। 9 से 12वीं तक के शिक्षा बनने के लिए एस्टेट पास होना जरूरी है। और इस बार 3 बार इससे पहले राज्य में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा हो चुकी है। 3 बार हो चुकी है, चौथी बार होना तय है। इसका क्या स्केड्यूल रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो रूबरू होते हैं वो होंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। और जब तक के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर से एस्टेट का एग्जाम देंगे, तो मैं गारंटी कहता हूं कि पास कराने का जिम्मा मेरा है। पास कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपसे। आप लिखित में मांगेंगे लिखित में, यदि ऑरल मांगेंगे तो वर्बली मांगेंगे तो वर्बली मैं आपको दे सकता हूं। यदि मेरी क्लास से पढ़ाया हुआ 90% कंटेंट यदि आपके एग्जाम में देखने को ना मिले 80%, तो आप जो कहोगे मैं वो चीज करने को तैयार रहूंगा। ठीक है, इतना चैलेंज के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूं। तो आज ही आप, यदि आपको वॉकैब की क्लास चाहिए तो मॉर्निंग में 7 बजे जुड़िए। यदि आपको लगता है कि आपको लिटरेचर की क्लास चाहिए तो रात को 9 बजे जुड़िए मेरे साथ। हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा। बाकी जो मुलाकात है उसके लिए आपको अपडेट रहना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, इंग्लिश विद कार्तिक सर से। और आज के लिए थैंक यू सो मच। एंड जाकर अभी चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये छोटा सा परिवार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है और आप इसे बड़ा करेंगे। ये जिम्मेदारी आपको मैंने दे रखी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश विद कार्तिक सर यूट्यूब चैनल पर सारे टीचिंग एग्जाम्स को लेकर मैं क्लासेस लेने का मैंने दृढ़ निश्चय किया है। जो मेरा डिटर्मिनेशन है, माई डिटर्मिनेशन इज ओनली एंड ओनली ऑन द इंग्लिश विद कार्तिक सर। मेरा जो दृढ़ निश्चय है वो ओनली इसी चैनल पर है। तो आप फेथ के साथ जुड़िए। इंग्लिश को लेकर मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि कहीं से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू।
ठीक है, चलिए बाकी मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।